नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर के मामले में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दायर की याचिका। और बात होगी पैमाइश की शिकायत पर मंडलायुक्त ने कानून गो पर की कार्रवाई, प्रतिकूल प्रविष्टि के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे मंडलायुक्त रोशन जैकब ने नैमिष पहुंच की विकास कार्यों की समीक्षा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रयागराज ट्रेन ले जा रहा ड्राइवर बीच रास्ते गाड़ी छोड़कर क्यों गया चला। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। असमंजस में न आए, 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाएं। सीडीओ ने पॉली हाउस का किया निरीक्षण, खेती देख महिला किसान सीमा को सराहा। वन विभाग बाघ को पकड़ने के लिए फिर कर रहा पिंजरा लगाने की तैयारी। 2 फरवरी को भव्य तरीके से मनाई जाएगी महाराजा छीतापासी व सुहेल देव की जयंती। सीडीओ ने पंचायत भवन का किया निरीक्षण, खामियों पर संबंधित को लगाई फटकार। लखीमपुर खीरी में डीएमएसपी के सामने पहुंचे 52 फरियादी, 4 को मिला मौके पर न्याय। भाजपा नेत्री ने सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप, थाने का किया घेराव, हुआ हंगामा। बेसिक शिक्षा विभाग के लापरवाह 19 शिक्षकों की समाप्त हुई सेवा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रेप के आरोप में जेल में बंद सीतापुर सांसद राकेश राठौर और पीड़िता की वायरल कथित ऑडियो मामले में वॉइस मैचिंग कराने को लेकर पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर सांसद को अपना 3 फरवरी तक पक्ष रखने को कहा है। अगर वॉइस मैचिंग कराने का आदेश कोर्ट से होता है तो सीतापुर जेल में बंद सांसद राकेश राठौर को वॉइस मैचिंग कराने के लिए लखनऊ ले जाया जा सकता है। आपको बता दें 4 फरवरी को सांसद की जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। संपूर्ण समाधान दिवस सिधौली में जन सुनवाई कर रही मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शिकायतों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की। शिकायतकर्ता द्वारा पैमाइश की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए कानून को प्रेम प्रकाश पांडे को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा जल्द से जल्द पैमाइश संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के भी निर्देश दिए। सिधौली विधायक मनीष रावत की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश दिए कि लाभार्थी परख योजनाओं से संबंधित प्रकरण तेजी से निस्तारित किए जाएं। समाधान दिवस में डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा ने भी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाधान दिवस में 194 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 17 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सिधौली अनिल रस्तोगी, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित समाधान दिवस सभी तहसीलों में संपन्न हुआ। तहसील लहरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 47 प्रार्थना पत्रों में से जिसमें 3 का निस्तारण कर दिया गया मौके पर। इसी तरह तहसील मिश्रिक में 47 में से 5, तहसील महमूदाबाद में 80 में से 7, तहसील सदर में 19 में से 5 शिकायतें निस्तारित की गई। ऐसे ही तहसील बिस्वा में 67 में से 6, तहसील महौली में 24 में से 2 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने नैमिषारण पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। नैमिषारण के हेलीपैड पर पहुंचकर स्थलीय सत्यापन किया। धीमी प्रगति वाले कार्यों से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जोर देकर कहा कि नैमिषारण इस क्षेत्र में सभी स्थानों पर होने वाले विकास कार्यों में एकरूपता रखी जाए। मंडलायुक्त ने पर्यटन विभाग से कराए जा रहे कार्यों के लेआउट का भी अवलोकन किया। 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग से संबंधित कार्यों को समय से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम अभिषेक आनंद, एडीएम नीतीश कुमार, एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना, उप निदेशक पर्यटन कल्याण सिंह व विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी को मनाया जाएगा। हालांकि इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आचार्य गणों ने इसका समाधान कर दिया है। ज्योतिषाचार्य अवधेश शास्त्री ने बताया कि बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी को मनाया जाएगा। उदय तिथि के हिसाब से 3 फरवरी को बसंत पंचमी सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी, जबकि 2 फरवरी को पंचमी तिथि का प्रवेश दोपहर 12 बजे के बाद होगा। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी को मनाया जाना ही शुभ है, क्योंकि पूजन सुबह सर्वोत्तम रहता है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोभा मजरा गणेशपुर स्थित ब्रह्मदेव धाम पर रामकथा का गुणगान किया गया। रुद्र महायज्ञ में वृंदावन से पधारे कथावाचक पवनेश महाराज, लखनऊ के पंडित हरिओम वाजपेयी, रामजी तिवारी ने श्री राम का गुणगान किया। कथा प्रवचन में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, आशु अवस्थी, कुलदीप शर्मा, राजेश यादव, रवि दीक्षित, निखिल अवस्थी सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सीएससी कसमंडा में नॉन मेडिको असिस्टेंट के पद पर सेवाएं दे रहे बच्चू लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा सहित कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक व्यक्त करने वालों में डॉक्टर अतुल कुशवाहा, डॉक्टर साकेत ठाकुर, वर्तिका गुप्ता, डॉक्टर मुदित दीक्षित, विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, शैलेश सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही एसओ प्रदीप कुमार सिंह को हुई, मौके पर पहुंचकर रूट डाइवर्ट करते हुए आवागमन को व्यवस्थित किया। बताया जाता है ट्रैक्टर ट्रॉली कंदुनी से टेंट भरकर कुंदा सराय में आयोजित तिलक समारोह के लिए जा रहा था। एसओ ने बताया कि करीब 1 घंटे के अंदर आवागमन सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। तहसील सिधौली के अधिवक्ताओं ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि राजस्व न्यायालयों में धारा 38 और 24 के प्रस्तुत किए जाने वाले वादों को ऑफलाइन आख्याएं लेखपाल से मांगी जाती हैं, जो काफी समय बाद वादकारियों को प्राप्त होती हैं। इस प्रक्रिया में एसडीएम न्यायालय तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। इस मौके पर अधिवक्ता संजय कुमार सिंह, संजय दीक्षित, आनंद शर्मा, सुखलेश राजवंशी, अनुराग पांडे, अभिषेक अवस्थी सहित कई अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्रों को कंप्यूटर पर अंकित कराकर समयबद्ध निस्तारित कराए जाने की मांग की है। पंचायत सहायक यूनियन की कसमंडा इकाई की तरफ से लंबित मांगों के समर्थन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा गया। पंचायत सहायकों ने पत्र भेजकर मानदेय में वृद्धि सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। इस मौके पर आकाश यादव, अंबुज यादव, धनंजय, आशुतोष गुप्ता, दिनकर सिंह, अर्चना रावत, पूर्वांशी पटेल, ब्रजेश कुमार आदि मौजूद रहे। शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज मोहली ब्लॉक पहुंचे। बड़ा गांव में प्रकाश सिंह के खेत पर उनके अनुयायियों ने बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ पंकज महाराज का स्वागत किया। इस दौरान सत्संग प्रवचन में पंकज महाराज ने बताया, मनुष्य शरीर पाना मालिक की बहुत बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने सभा से शाकाहार अपनाने और नशा का त्याग करने की अपील की है। इस दौरान 13 से 15 मार्च तक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में होने वाले होली पर पहुंचने के लिए सभी को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में अहिबरन सिंह, रामकिशोर, सोनपाल प्रधान, अमरीश यादव, अरुण वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया क्षेत्र में पहुंचने पर मथुरा के मुख्य प्रचारक पंकज महाराज का स्वागत किया गया। वह अपने काफिले के साथ यहां पहुंचे। बता दें, क्षेत्र के बेलगावा में भदौरिया धर्मकांटे के पास मथुरा के मुख्य प्रचारक पंकज महाराज 2 फरवरी को आध्यात्मिक सत्संग लाभ प्रदान करेंगे। दोपहर 12 बजे से होने वाले इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन को भव्य बनाने के लिए पिछले कई दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में 10 वाहनों द्वारा प्रचार किया जा रहा है। 86 दिवसीय शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा को लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज के सीतापुर में कई कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रम स्थल पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। यूपी के जौनपुर से करीब आधा सैकड़ा लोग 24 जनवरी से ही डेरा जमाए हुए हैं। खंड अध्यक्ष राम प्रसाद ने बताया कि आध्यात्मिक सत्संग लाभ के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। इस मौके पर अहिबरन सिंह, धर्मराज यादव, सती प्रसाद, पुष्पराज मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन सुनील अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष लालता प्रसाद गंगवार ने केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसानों को कुछ नहीं मिला, उद्योगपतियों को फायदा हुआ है। बजट से न तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और न ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बजट में किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज
नरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोई घर, महिला बैरक और किशोर बैरक में जाकर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, सुजीत बाजपेयी, अंकुर वर्मा, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम कुरसहिया में बनवाई गई गौशाला में संरक्षित गौवंशों की देखभाल ठीक तरह से नहीं की जा रही है। यदि ग्राम प्रधान से इस संबंध में कोई ग्रामीण शिकायत करता है तो वह शिकायतकर्ता से उल्टे नाराजगी जताते हैं। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी शिकायती पत्र भेजा था, जिस पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी सीतापुर को पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन ग्रामीणों ने डीएम को संबोधित शिकायती पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। शिकायत करने वालों में चंदनलाल, ओम प्रकाश, सुनील कुमार, कमलेश, बुधराम, मूलचंद, रामदुलारे आदि शामिल हैं। कस्बा रेउसा में साप्ताहिक बाजार बंदी का असर नहीं दिख रहा है। दुकानदार डीएम के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। हालांकि कई दुकानदार बंदी के साप्ताहिक समर्थन में हैं, लेकिन कई दुकानदारों द्वारा डीएम के निर्देश को दरकिनार कर दुकानें खोली भी जा रही हैं। शनिवार को भी कई दुकानें खुली रहीं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों ने मुख्य चौराहे पर एकत्र होकर डीएम को प्रार्थना पत्र देने का निर्णय किया। साप्ताहिक बाजार बंदी के समर्थन में विराट पोरवाल, धर्मेंद्र पोरवाल, कृष्ण मौर्य, कुलदीप राणा, समी, संदीप पोरवाल, रजनीश कुमार, संतोष पाल, रवि मिश्रा आदि ने आवाज उठाई। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे परीक्षकों ने अपने पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और लंबित भुगतान कराए जाने की मांग की है। पारिश्रमिक और भुगतान की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में प्राचार्य को सौंपा गया। मूल्यांकन कर रहे परीक्षकों की मांग है कि डीएलएड पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाकर 20 रुपया प्रति उत्तर पुस्तिका किया जाए। इसके अलावा विगत 2 परीक्षाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक दिए जाने की मांग ज्ञापन देकर की गई। इस मौके पर प्राचार्य आशीष त्रिपाठी, प्राचार्य अखिलेश वर्मा, रामशंकर, चंद्रशेखर प्रजापति, दीपक विश्वकर्मा, सुशील कुमार यादव मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए बजट की आईआईए सीतापुर के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल ने सराहना की है। चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास व्यापारी और नौकरी पेशा की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। बजट में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए योजना शुरू की जाएगी, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने बजट को जन उपयोगी बताया। कठेरिया समाज के अध्यक्ष सर्वेश अंजनी बंसल ने जरूरतमंदों को गर्म शाल प्रदान किए। उन्होंने महोली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत साधिकापुर सरैया में पहुंचकर जरूरतमंदों को शॉल वितरित किए। इस मौके पर मनोज, वीरेंद्र भार्गव, संदीप भार्गव, राकेश औधेश, कमलेश यादव मौजूद रहे। लहरपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत अदवारी में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। मनरेगा में कराए गए कार्य सिर्फ कागज पर किए गए हैं। मौजूदा समय में बनवाए जा रहे शोक पिट में पीला ईंटा लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप जड़े हैं। इस मौके पर नरेंद्र प्रताप सिंह, कपिल लोधी, कैलाश नंदनी, रामू आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में पान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पान विकास कार्यक्रम के लिए जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया, योजना के अंतर्गत अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। सीतापुर में 250 मीटर, 500 मीटर, 750 और 1000 वर्ग मीटर में बरेजा निर्माण के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया, योजना में लाभ पाने के लिए आवश्यक प्रपत्रों के साथ विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी है। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के ग्राम हरदोइया में निर्मित पाली हाउस का सीडीओ निधि बंसल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हाई वैल्यू पुष्प जरेवेरा की खेती को देकर किसान सीमा सिंह की सराहना की। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया कि हरदोइया में 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पॉली हाउस का निर्माण कराया गया है। किसान सीमा सिंह एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत पॉली हाउस का निर्माण कराकर जरवेरा की खेती कर रही हैं। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार मौजूद रहे।
थाना रामपुर कला क्षेत्र के सुरजनपुर में चल रही सतचंडी महायज्ञ का समापन भंडारे के साथ हुआ। यज्ञशाला में आचार्यों ने मुख्य यजमान समेत अन्य श्रद्धालुओं को सुख साधना के लिए आराधना कराई। भंडारे में गांव सहित आसपास के लोग शामिल रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के ढोलई कला गांव में 2 महीने से अधिक समय तक दहशत फैलाने वाला बाघ ने फिर से उसी ठिकाने पर वापसी की। शुक्रवार को गांव के पश्चिम में एक नील गाय मृत अवस्था में पाई गई थी। माना जा रहा बाघ ने अपना निवाला बनाया होगा क्योंकि बाघ के पगचिन्ह भी पाए गए थे। शनिवार को हरगांव रेंज की रेंजर बीनू पाल ने टीम के साथ पहुंचकर कॉम्बिंग की। बता दें, यहां पहले वन विभाग ने पिंजरा लगाया हुआ था, जिसके बाद 23 जनवरी को उसे हटा लिया गया था। बताया जाता है विभाग अब फिर से यहां पिंजरा लगवाएगा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के मारुत नंदन आश्रम पर रुद्र महायज्ञ एवं संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी को कलश यात्रा के साथ होगी। यजमान प्रभात सिंह चौहान ने बताया कि सर्व समाज के सहयोग से आयोजित सम्मेलन का समापन 8 फरवरी को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 8वीं बार प्रस्तुत किए गए बजट का स्वागत नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने किया। अभिषेक गुप्ता ने स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं के साथ सभी वर्गों और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए बजट की सराहना भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहलोत्रा ने भी की। उन्होंने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास के योगदान का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। यह बजट अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है। लहरपुर नगर के मोहल्ला छावनी स्थित नवनिर्मित जय हिंद पैलेस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हाजी शिराज के 3 वर्षीय नाती अजलान ने फीता काटकर किया। पैलेस के प्रोपराइटर हाजी शिराज ने बताया यह पैलेस आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण हुआ। इस मौके पर दानिश शिराज, एजाज हुसैन, तमजीद, हसीब, कमालुद्दीन, उर्दू मिराज, शहादत अली आदि मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी और उसे पकड़े जाने में की जा रही लापरवाही की शिकायत मंडलायुक्त तक जा पहुंची है। शनिवार को सिधौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची मंडलायुक्त रोशन जैकब को इस संबंध में शिकायती पत्र सौंपा गया। ग्राम पंचायत दाऊदपुर मजरा मुजफ्फरपुर निवासी पूर्व प्रधान दिलीप कुमार ने पत्र देकर विगत कई दिनों से हुई घटनाओं से अवगत कराया एवं बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में सहायक विकास अधिकारी के पद से रिटायर हुए रामवीर सारस्वत को विदाई देने के लिए 4 फरवरी को समारोह का आयोजन किया गया। यह जानकारी विभागीय कर्मचारियों ने दी। उन्होंने बताया रामवीर सारस्वत 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। लहरपुर तहसील क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम जारी है। शनिवार को अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। पहले चरण में नगर के मोहल्ला काजी टोला में लगभग 95 स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी आंचल मिश्रा, रफीक अहमद, सफीकुल हसन, फरहान, आदित्य शर्मा मौजूद रहे। महाराजा छीतापासी और महाराजा सुहेल देव की जयंती पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई। शहर क्षेत्र में स्थित महाराजा छीतापासी किला पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, विशिष्ट अतिथि नगर मंत्री राकेश राठौर गुरु होंगे। इसके अलावा दर्जा प्राप्त मंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम आयोजित महाराजा छीतापासी सामाजिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल भार्गव ने बताया कि कार्यक्रम में भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। अतिथियों द्वारा महाराजा छीतापासी और महाराजा सुहेल देव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। महाराजा छीतापासी की जयंती पर अखिल भारतीय पासी समाज की तरफ से महाराजा छीतापासी किला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से कराने की तैयारी है। संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश कुमार भार्गव ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराजा छीतापासी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वक्तागणों द्वारा विचार रखे जाएंगे। इसी क्रम में महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद राजवंशी ने बताया कि दोपहर 12 बजे से गोष्ठी होगी। कार्यक्रम में कई अतिथि शामिल होंगे। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में नाराज एक व्यक्ति ने प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को खूब छकाया। बताया जाता है क्षेत्र के अमीरनगर निवासी 50 वर्षीय विनोद यादव नाराज होकर गांव के श्रवण के घर के पास स्थित नीम के पेड़ पर चढ़ गए। करीब 60 फीट ऊंचे नीम के पेड़ पर चढ़कर युवक ने मांग की कि ग्राम प्रधान सतीश यादव रुपया दे और हमें कन्या भोज कराएं। इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को ही हड़कंप मच गया। मौके पर नायब तहसीलदार महंत तिवारी, कोतवाली विमल गौतम, चौकी प्रभारी कचनार,
अतुल शुक्ला, लेखपाल अविनाश यादव मौके पर पहुंचे। काफी मान मनोवल पर विनोद नहीं माना, लेकिन कैप्टन सिगरेट की मांग जब उसने की तो तहसीलदार ने सिगरेट देने की हामी भरी, जिसके बाद वह 60 फीट ऊंचे नीम के पेड़ से नीचे उतरा। जिलेदार पद से सेवानिवृत्त हुए राजेंद्र शुक्ला को बिजवार स्थित कार्यालय में विदाई दी गई। विदाई समारोह अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल संदीप कटेरिया, अधिशासी अभियंता हिमांशु विक्रम सिंह की अध्यक्षता में दिया गया। समारोह में राजकुमार पांडे, विवेक चतुर्वेदी, प्रेमानंद चतुर्वेदी, अवधेश मिश्रा, आलोक मिश्रा, डॉक्टर मनोज दीक्षित, सूरज सीतापुर, राजेश तिवारी, विजय मिश्रा, हरिओम रस्तोगी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी पुलिस ने इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गोला सीओ गवेंद्र पाल गौतम के मुताबिक थाना गोला क्षेत्र के भुड़वारा निवासी आदिल को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। यह कार्रवाई गोला के एसओ चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में उप निरीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, योगेश कुमार, निर्मल तिवारी, अपूर्वा शर्मा, कांस्टेबल गौरव कुमार, गौरव सिंह, अनुज सागर, शोभित कुमार, अमन कुमार शामिल रहे। सीडीओ अभिषेक कुमार ने ब्लॉक मितौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बबौना में पंचायत भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवार रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण से संबंधित प्रमाण पत्र व रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। कमियां पाए जाने पर आवश्यक निर्देश दिए। सीडीओ ने लापरवाही पर संबंधित को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीडीओ मितौली अमित सिंह परिहार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील मितौली में समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। जिला अधिकारी ने एसपी संकल्प शर्मा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष 52 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 4 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम रेणु मिश्रा, पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी और डीआरडीए के लेखाकार शिव प्रताप दीक्षित को भावपूर्ण विदाई दी गई। विकास भवन के विवेकानंद सभागार में पुष्प गुच्छ और माला पहनाकर उनके कार्यकाल को सराहा गया। इसके अलावा जिलाधिकारी के पेशकार और राजस्व सहायक द्वितीय को भी विदाई दी गई। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ निवारण दिवस मनाया गया। इस दौरान इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। कुष्ठ रोग से जुड़े संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का 8वीं बार आम बजट संसद में पेश किया। उन्होंने 1 घंटा 14 मिनट के बजट भाषण में युवाओं, किसानों, महिलाओं, सर्विस सेक्टर, रोजगार लोन और स्पेशल पैकेज से जुड़े हुए ऐलान किए। बजट की जहां सत्ता पक्ष ने सराहना की, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने निराशाजनक बताया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा नेत्री द्वारा सपा नेता पर लगाए गए आरोप की। बात इतनी बड़ी कि ग्रामीणों में थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। यह मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां जिले के एक सपा पार्षद पर भाजपा नेत्री ने रेप के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने पार्षद पर झूठा आरोप लगाने की बात कही है। इसके बाद विरोध में थाने के घेराव पर जमकर हंगामा किया गया। यह मामला थाना परतापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से भले ही गर्मी का एहसास हो रहा हो, लेकिन जल्द ही तापमान में फिर से बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को 2 नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा। विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित कई जनपदों में बारिश और कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ जैसी कोई और घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर संत महात्माओं ने अपने स्तर से तप व साधना तेज कर दी है। मेले में पहुंचे परमहंस पीठाधीश्वर श्री योगी उर्फ मौनी बाबा ने भू समाधि ली है, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। बताया जाता उन्होंने यह भू समाधि 10 फीट गहरे गड्ढे में ली है। रुद्राक्ष की मालाओं के मुकुट को उतारकर अलग रख दिया और भू समाधि ली है। उनके अनुयायियों के मुताबिक मौनी बाबा ने 57वीं बार भू समाधि ली है। इसके अलावा वह 13 साल मौन व्रत पर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान यात्री ट्रेन के अंदर बढ़ने वाली भीड़ से परेशान है, तो दूसरी तरफ ट्रेन चालक भी कम परेशान नहीं। ऐसा ही एक मामला निगतपुर से सामने आया है। दरअसल कुंभ मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को लेकर प्रयागराज से वाराणसी जा रही थी। बीच में एक स्टेशन पर ट्रेन रोककर ड्राइवर थकान बताकर चलते बने। जब ट्रेन करीब 2 घंटे खड़ी रही तो रेल अधिकारियों और वाराणसी प्रशासन को यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, जिसके बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाकर ट्रेन आगे बढ़ाई गई।
बताया जाता है ट्रेन चलाने वाले पहले ड्राइवर ने कहा थक गया हूं, अब नहीं चलाऊंगा, यह कहकर वह ट्रेन छोड़कर चले गए, जिसके बाद करीब 5 घंटे ट्रेन खड़ी रही। उसके बाद दूसरे चालक के जरिए उसे रवाना किया जा सका। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की मनमानी रुक नहीं रही। यूपी के जनपद हरदोई में पिछले लंबे समय से शिक्षक घर बैठे मोटी पगार ले रहे थे। हालांकि जब इसका खुलासा हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। अब जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है यह सभी शिक्षक बिना किसी सूचना के गैर हाजिर चल रहे थे। बीओ को रिपोर्ट पर बीएसए ने इन्हें 3 बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, फिर भी शिक्षकों ने अंतिम चेतावनी नोटिस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह कार्रवाई की गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ में हुई घटना को लेकर योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। शनिवार को जब वह सदन की कार्रवाई से बाहर आए तो फिर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा प्रमुख ने कहा, इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कभी नहीं देखी। कुंभ में जिनकी जानें गई हैं, सरकार को वो भी अखाड़ा बताना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकार अगर स्नान करने वालों और डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा बता सकती है तो मृतकों का क्यों नहीं। और इस खबर में बात करेंगे फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के भांडाफोड़ की। यूपी के श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। एसओजी मल्लीपुर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बताया जाता है प्रधान का सहायक पंचायत सचिव फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा है। आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। टीम ने थाना क्षेत्र मल्लीपुर के पंचायत भवन सचिवालय रामपुर जब्ती से एहसानुल्लाह, अरविंद यादव और राशिद को गिरफ्तार किया है। टीम के मुताबिक फर्जी निवास और आय प्रमाण पत्र के आधार पर अवैध आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।